ये हमारी दो टांगे हैं, ये दरमियान वाली, ये हमारे दो बाजू हैं, ये वाला और ये वाला। इस चीज़ को अगर कोई आदमी समझ जाए ना तो इलाज बड़ा आसान हो जाता है। ये हमारे दो बाजू का कोई मसला है तो इसको, और अगर टांगों का कोई मसला है तो ये दो चीज़ें, और ये हमारा जो है ना ये सारा गला है, ये हमारा ये। और इसके लिए आप पहले तो ऐसा कर लो, ऐसे कर लो। और फिर घुटनों के लिए, आजकल तो घुटनों का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। घुटनों के लिए आपने ये दो चीज़ें दबानी है, ये यानी दरमियान वाला जो है ना ये इनको ये। और सबसे अच्छा ये है कि मेथी दाना या कलवजी दाना, वो जो पट्टी करने के लिए टेप होती है, उस पर टेप पे चढ़ा के दरमियान में तो ये लगा लो इस पे, और इस पे लगा लो। थोड़ा सा दबा लिया, रात को याद आ गया दबा लिया, और सुबह के वक्त उतार के वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली, फिर दोबारा जो है ना वो इस पे लगा लिया। और उसके बाद फिर ये है, ये दो उंगलियों को जो है ना वो हमने दबाना है। ये बाकी ये तीन उंगलियां हमारी तो फालतू हैं, लेकिन साथ मिल जाएंगी। ये ऐसे ये इसे दबा के ना, ये ज़ोर से ये और फिर ये करके आपने 10-10 मिनट करना है। मैं तो 1-1 मिनट कर रहा हूँ, आधा मिनट कर रहा हूँ, आप 10 ये हमने दरमियान वाली दो को दबाना है। ये साथ जो अलग करनी है अलग कर लो, साथ मिली है तो साथ मिली रहे, लेकिन हमने जो है ना वो दरमियान वाली दो उंगलियों को जो है ना ये आप देखोगे कि घुटने कह रहे हैं कि घुटने तब्दील करा लो, तब्दील करा के तो जो आदमी थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबुल होता है वो भी चारपाई पे लेट जाता है। घुटने इससे नहीं होता है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा बहुत अर्सा। घुटने का पुराने से पुराना मरीज़ है, 2-4-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आराम जो है ना पहले 2 दिन के अंदर ही आना शुरू हो जाएगा। आप ये कर लो। और फिर ये है ये दबा के नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ये, और फिर ये भी ये है दबा के जितना ज़्यादा जोर लगे ये, और फिर ये बाजू यहाँ कर लिया, ये फिर बाएं तरफ ये आप कर ली। और इसको ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए ये कर लिया हमने, ये और ये जाना नहीं, ये फिलहाल ये करना, मुट्ठी बनानी है, ये और फिर आपने ये करना है, ये डाल के ये इसको इधर खींचना, इसको इधर खींचना, ये नहीं बस यहाँ ये और फिर इस हाथ को ये कर लें, और थोड़ी सी घुटने की जो है ना वो घुटनों को रफ कर लेना, ये और कोई चीज़ घुटनों के नीचे रख के ये तो मिसाल के तौर पे है ना, कोई चीज़ रख लो ताकि ये हमारे ये खींच पड़ रही है ना, ये खींच पड़ने की वजह से घुटनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ऊपर जितनी ऊपर ले जा सकते, ये
तो ये 10 मिनट जब सुबह के वक्त कर लो, 10 मिनट शाम के वक्त कर लो, इंशाल्लाह घुटनों का मसला हल हो जाएगा। जिन घुटनों के बारे में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो इसका कोई इलाज नहीं, आप देखोगे कि वो जो है ना घुटने काम करना शुरू हो जाएंगे। ये कोई मसला नहीं है, एज फैक्टर बिल्कुल कोई नहीं है। झूठ बोलते दुनिया के एज फैक्टर है। क्या किसी के पास चले जाओ, बाबा जी आप बीमार बूढ़े हो गए, आपका क्या हुआ, आप जो वो ज़्यादा उम्र के हो गए, ये कोई एज फैक्टर नहीं होता है, वर्जिश फैक्टर होता है। जो लोग वर्जिश नहीं करते वो फैक्टर होता है, वो नुकसान देने वाला होता है। एज किसी को कोई नुकसान देने वाली नहीं होती। लोग जो है ना वो किसी ने कहा कि जिन लोगों के अस्पताल भरे पड़े उनके जो है ना वो सैरगाह जब वो ख़त्म हो जाती है, और जो सैरगाह यानी वर्जिश करने के लिए, भाग दौड़ के लिए, वो जो अपने ग्राउंड और जो है ना अपनी पार्कें वो भर लेते हैं, तो फिर अस्पताल कम हो जाते हैं। ऐसा मसला नहीं। और हमें एक तो शोर नहीं है, दूसरा हम हिम्मत ही नहीं करने। पता होता है दुनिया को बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन काम करने के लिए या मेहनत मशक्क़त करने के लिए, वर्जिश के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होता। तो किसी मेरे बहन भाई को अगर घुटनों का मसला है तो भाई ये वर्जिश जो घर के अंदर बैठ के कर लो, आपको बाग के अंदर आने की इजाज़त ज़रूरत ही कोई नहीं, आप घर के अंदर कर लोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। समझ आ जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे अपने दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।